rising stars, welcome to my channel that is all learning with Simran and congratulations आपके बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ बट सुपर एक्साइटेड तो हो गई। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम अब चालू हो चुके हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो। बट सब बच्चों का यही क्वेश्चन, मैम हमने फिजिकल पढ़ी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारी इन 2-3 दिन में रिवाइज करी है और फिर भी सब कुछ गायब हो चुका है। मेरे को नहीं समझ आ रहा एल्डोल कंडेंसेशन का क्या रोल था, कैलिज़ारो कहाँ गया, कार्बाइलमाइन रिएक्शन कहाँ गई, मेरा फेलिंग, स्टॉलेंस, आइडोफॉर्म 2,4-DNP टेस्ट मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आराम से बैठो, हर चीज़ एक बार गो थ्रू करो। अभी फिलहाल हम एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले उसके वर्ड्स पे जाना है हमें कि वो वर्ड हमें सिग्निफाई क्या कर रहा है उस चीज़ में। जैसे कि यहाँ पर आपको ये एल्डोल दे रखा है। अब एल्डोल में कुछ ना कुछ तो ये सिंबॉलिक कर रहा ही होगा ना। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ड कहाँ से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे लिखा है एल्ड देन ऑल, इसका मतलब ही यह है कि जब भी हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे इसकी, तो यहाँ पे एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। देन ऑल से हमें पता है एल्कोहल, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। इट मीन्स जब भी हम एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेंगे तो जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें एल्डिहाइड एंड एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद कंडेंसेशन है। ठीक है, और इसमें जो हमारा एक रिएजेंट यूज होता है या जिससे हमारी जो ये रिएक्शन है वो आगे कंटिन्यू होती है, वो किसी ना किसी कैटलिस्ट और रिएजेंट के उसमें यूज होता है, राइट। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है एल्कली। ठीक है, एक्वस एल्कली। एल्कली का मतलब ये होता है कि जो चीज, वो बेस जो हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्कली। अब एल्कली में हमारा कौन सा यूज होगा, एक्वस, NaOH, राइट। तो हमें पता क्या चलता है, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन आएगा क्या, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ कोई भी स्टेट करो एल्डोल कंडेंसेशन या ब्रीफ एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, या हमें एक रिएक्शन आएगी, सपोज A प्लस B दे रखा है, उसको परफॉर्म करना हमें एक्वस NaOH में। तो 2 क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, क्या तो एक्सप्लेन करो एल्डोल कंडेंसेशन, राइट, या सेकंड में क्या आ सकता है कि आप उसका प्रोडक्ट बनाओ, यानी कि कंप्लीट दी रिएक्शन पार्ट में। यही दोनों चीजें इसी में हमारा ये पूछा जा सकता है। तो अब हम जानते हैं, हमें पता चल चुका है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डा एंड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें जब A प्लस B NaOH जाना होता है और जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस प्रोडक्ट के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा एंड एल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। इतनी चीजें हमें समझ आ चुकी हैं। अभी A और B क्या होगा, A और B हमारा एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, बट उसमें भी एक कंडीशन है। अगर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोला, चाहे मैंने एल्डिहाइड ले रखा हो चाहे मैंने कीटोन ले रखा हो, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। ठीक है, गॉट इट। चलो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे ना 2 टाइप के एल्डोल होते हैं, क्या तो हम सिमिलर ग्रुप ले सकते हैं या डिसिमिलर ले सकते हैं। यानी कि हम AA भी ले सकते हैं, A प्लस A भी ले सकते हैं, तो हमारा सिमिलर हो जाएगा। और डिसिमिलर या क्रॉस एल्डोल बोलते हैं हम उसे, A प्लस B लेकर भी हो सकता है। ये प्रोसेस सेम रहेगा, कैटलिस्ट हमारा एक्वस NaOH यूज होना है। गॉट इट। इसको कंप्लीट कर देते हैं, डिसिमिलर या क्रॉस एल्डोल, याद रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सपोज मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ CH3CHO, दैट इज नोन एज इथेनॉल। ठीक है, इतना पता है क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप आ रहा है, इट मीन्स ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सेम यहाँ पे मैं फिर से CH3CHO
O लेकर चल रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH मैंने लेके चला। अब मैंने ये बोला, यहाँ पे भी इथेनॉल इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि चाहे अगर एक्वस NaOH यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर मेरे को करवानी है तो जो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन एज अ रिएक्टेंट लिए हैं उसमें मेरा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप के साथ में कार्बन अटैच है दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ वाले दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। मैं मार्क कर देती हूँ इसको, this is known as alpha hydrogen, this is known as alpha hydrogen, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसको खोल कर लिख रही हूँ C123 then C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे भी सारे H हम कर देते। देन अगेन सेकेंड वाले को मैंने खोल कर लिखा है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे भी H, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसका अल्फा यहां से लेकर इस O पर अटैच करवाऊंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, जो यहाँ पर क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप है इसके साथ में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन, अब मैंने ये हाइड्रोजन O पे अटैच करवाना है। इट मींस यहाँ पे मेरा 4 स्पीशी आ गई और ये वाली 4 स्पीशी इस 4 स्पीशीज के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको लिखा है C, पहले इसी के यहाँ पे H एंड H, यहाँ पर C और इस वाले O को मैंने OH दे दिया। कौन सा H दिया है, अल्फा हाइड्रोजन लिया है दूसरे का, यानी कि दिस इज A, दिस इज B। तो मैंने A के ऊपर अटैचमेंट कराई और B का जो हाइड्रोजन है वो इस वाले ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। देन इसके साथ एक H आ गया। अब बट हमें पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है, अब इसके पास 3 बॉन्ड्स हो गए क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हटके ही H के पास जा चुका है, राइट। अब इट मींस ये 4 स्पीशी हो गई। अब ये 4 स्पीशी यहाँ पे अटैच हो जाएगी CH2 CHO, समझ आया। यहाँ पे मैंने इसको H दिया और ये पूरा ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पे अटैच हो गया, तो CH2 CHO इस पे क्या आ गया, अपना कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया और इसी को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये हमारा किसका फॉर्म है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। यहाँ पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, इट मींस एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है एंड अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसी को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। याद रहेगा, अब एल्डोल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि हमें एल्डोल के नाम से ही पता चल रहा है दिस इज एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, और इसमें प्रेजेंस होना क्या चाहिए, हमारा अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट, क्योंकि एक वाले से ही रिएक्शंस आगे कंटिन्यू होंगी। क्या हम एक और एग्जांपल लेके चले, वेरी गुड, एक और लेके चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्रॉस के पर भी एक कीटोन ग्रुप लेके चल रही हूँ और एक एल्डिहाइड ही लेके चल लेते हैं, ठीक है। अगेन मैं ये चीज लेकर चल रही हूँ एक्वस NaOH। अगर एक्वस NaOH नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक कैटलिस्ट वो वाला यूज नहीं होगा तो पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। जब हमने लिया तो मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पे H आना है, H किसका लेता है, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन लेता है, अपना नहीं दूसरे वाले का, तो दिस इज A, दिस इज B। यहाँ से एक हमने H को क्या कर देंगे, रुक मैं दूसरा कलर ले लेते तो आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो था ना इसका एक लिया और यहाँ पे अटैच करवा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया CH3 तो यहाँ पे है। अब इसके पास एक जो पोजीशन है वो वैकेंट है और वो वैकेंट होने के बजाय जब इसने अपना H डोनेट किया इट मींस इसको एक बॉन्ड और रिक्वायरमेंट होगी, इट मींस ये वाला जो C होगा वो यहाँ पे अटैच करेगा और अब इसके पास H2 है और CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो फिर से अगेन हमारा प्रूफ होता है ये एल्डोल कंडेंसेशन वाला पार्ट जिसमें हमारा OH एंड CHO प्रेजेंट है, तो दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो भी गया तो 2 दिन तो रिटेंशन रहती है हमारी कि 2 दिन तो
याद रहेगा, चाहे परसों तक आप तरसों तक भूल जाओ उस चीज को, ठीक है। तो CH3 और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, याद रहेगा। चाहे आप क्रॉस एल्डोल करो या नॉर्मल सिंपल एल्डोल करो, किसी भी एक के पास आपका अल्फा होना मैंडेटरी है। तो अगर वैसे तो दोनों के पास है, इसके पास ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो किसी के साथ भी अटैचमेंट करवा सकते हो, इसके साथ चाहो इसके साथ भी अटैचमेंट करवा लो, इसके साथ चाहो इसके साथ भी अटैचमेंट करवा सकते हो, बट किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस समझ आया हो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।